नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जागृति मेहरावल, श्री जैन मेहता हाई स्कूल खांबा। आज मैं 10वीं कक्षा में जो 10वां पाठ है जीने की कला वो आपको पढ़ाने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पाठ का शीर्षक है जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। हम जिंदगी किस प्रकार से जी सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल एक फैशन सा हो गया है, सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास कर रहे हैं, लेकिन आर्ट ऑफ क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही हंसी खुशी अगर हम जिंदगी जिए तो आर्ट ऑफ लिविंग ही है, जीने की कला ही है। जीने की कला सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही ईश्वर ने हमें सहज ही एक कला दी। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। तो ये जो गीत है पुरानी फिल्म है चोरी चोरी, उसमें जो हीरोइन है पुरानी हीरोइन नरगिस, उस पर फिल्माया गया है कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं। एक दूसरा फिल्म गीत भी मुझे याद आ रहा है कि जीना है तो हंस के जियो, रो रो के जीवन यूं खोना ना, हंसना तो ही है जिंदगी। तो जिंदगी क्या है? हंसने का नाम है, खेलने का नाम है। देखो अभी बारिश की ऋतु चल रही है, हम जहाँ पर देखें वहाँ पर कभी नदियाँ, पंछी, पेड़ पौधे, फूल सब खुश है, सारा जहान खुशी से झूम उठा है। यही हमारी जिंदगी है। उससे हमें कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है वो परम पिता परमात्मा के द्वारा दिया गया कि हमारा जीवन है वो एक प्रसाद है। हमारा जो जीवन है किसने हमें दिया है? स्वयं साक्षात ईश्वर ने हमें ये प्रसाद रूप ये जीवन दिया है। तो इस जीवन को किस तरह से जीना है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होता है, लेकिन हमारे जो लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद, वो कहते हैं कि खुश रहना, आनंदित रहना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हमारे साथ कई लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये जीवन ईश्वर की बहुत बड़ी हमको मनुष्य को बहुत बड़ी भेंट है। तो इस जीवन को किस प्रकार से जीना है वो हमारी अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी एक चाहत होती है कि કોણ કેવી રીતે જીવે છે એ દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું નજરિયા હોય છે। हम चाहे हंसकर जिए, हम चाहे रोते हुए जिए, हम चाहे उदास होकर जिए, लेकिन हमारे जो लेखक है अबुल कलाम आज़ाद, वो कहते हैं कि जीना हो तो हंसकर जियो। अब हम लेखक का परिचय पा लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसका नाम सुनते ही हमें स्वतंत्र भारत के वे प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने अरबी, फारसी आदि भाषाओं के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। साथ साथ उन्होंने हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भी भाग लिया था और गांधी जी के काफ़ी करीब रह चुके हैं। तो आज हम उनके द्वारा लिखित यह निबंध प्रकार का जो पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो साहित्य स्वरूप है वो है निबंध। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता यानी कि जानकार थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध के भी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य
सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने ये जीव सृष्टि बनाई है, कई प्रकार के जीव है। सबसे महत्व, सबसे अमूल्य किसका जीवन है? मनुष्य का। सबसे अलग तरह से हमें रहना है, क्योंकि भगवान ने हमें वाणी दी है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। तो ये समग्र जो सृष्टि है उसका जतन किसे करना है? मनुष्य को। तो जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए। मरना तो एक दिन है ही, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, हम सब जानते हैं। सबको एक दिन मरना है, लेकिन अगर बीच का जन्म और मृत्यु, उसके बीच का जो जीवन है वो हमारे हाथ में है। हमें उसे किस प्रकार से जीना है वो हमें खुद तय करना है। इसीलिए व्यक्ति किस प्रकार से जीता है, हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है। सूखेपन या बंजरता की नहीं, हरियाली, खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी और बहती हुई हवा आदि को देखकर मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। देखो, सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है और एक फूल खिलता है, इस प्रकार से कली के रूप में होता है, उस प्रकार से खिलता है, तो साथ साथ हमारा चेहरा भी खिल सकता है। हम बोल उठते हैं, अरे वाह कितना सुंदर फूल है, बोलते हैं कि नहीं? अगर हम नदी के पास से गुजरते हैं और नदी कल 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 के बहती है, तो हम हमारे मुंह से अरे वाह कितनी अच्छी नदी है, देखो इसमें तो नहाने का मन होता है। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए नदी के पास बैठे तो कितना अच्छा लगता है। ईश्वर ने સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા આ બધું સરસ મજાનું બનાવ્યું છે। તો આપણે એને જોઈને આપણે ખુશ રહેવાનું છે, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो खुशियों से भरा होना चाहिए। दुख है, तकलीफ है, किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। उन सब से बीच में भी खुश रहना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, ऐसा हमारे लेखक का कहना है। इसीलिए हमें हर समय प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और आध्यात्म में गहन दर्शन में ही मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। लेखक अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं, हमारे धर्म, हमारे दर्शन शास्त्र और अध्यात्म हमें गंभीर बना देते हैं। हालांकि हमें ये जो धर्म शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, उससे हमें क्या सीखना है? उससे हमें हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा एक फूलों की तरह खिलते रहना। हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। यहाँ हम इतने भार लेकर जीते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। सब भार को छोड़कर बस हल्का फुल्का महसूस करके अगर जिंदगी जिए तो वो हमारे जीवन की आर्ट ऑफ लिविंग ही है। हमें कहीं कोई क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं, बस यही है हमारे जीवन की कला। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। किस प्रकार से हम अपनी जिंदगी जिए, खुशी से जिए, आनंद से जिए, नाचते और गाते जिए। देखो आजकल तो बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब चलती है। अरे भाई, ये लाफिंग क्लब की क्या आवश्यकता है? बस रास्ते में कोई भी इंसान मिले, मुस्कुराते चलो, हंसी खुशी जीवन बिताओ। लोग क्या कहेंगे उसके बारे में क्यों सोचते हैं? लोगों का काम तो कहना है। हमें तो अपना जीवन खुशियों से झूम झूम के, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, हम सब जानते हैं, त्योहार प्रिय हमारी जनता है। थोड़े थोड़े दिनों में के बाद एक त्योहार आता है। क्यों आता है? यही कि इंसान अपने इस जीवन की जिम्मेदारी से थोड़ा पल खुशियों का निकाल कर इस त्योहार को मनाते हैं। बस यही तो हमारे भारतीय लोगों की जो जीवन की एक बहुत बड़ी, जीवन के बारे में बहुत बड़ी विचारधारा है। इसे लेकर आगे बढ़ना है।
कहीं क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं। देखो हमारे आसपास प्रकृति कितनी खिली हुई है। तो इसको देखकर हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा आनंदित रहिए, हमेशा खुश रहिए, नाचिए, कूदिए, झूमिए, बस मन चाहे इस प्रकार से अपना जीवन जी सकते हैं। यही है जीवन जीने की कला। तो विद्यार्थी मित्रों, आप मेरे साथ पाठ्य पुस्तक में ध्यान रखें। तो हम जीने की कला को आगे बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं, लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए। क्या है? अच्छी तरह से ध्यान रखिए। लोग हमेशा इसी खोज में रहते हैं कि हमारा जीवन बड़े बड़े कामों में काम आए, लेकिन मगर वे यह नहीं जानते कि यह सबसे बड़ा काम है खुद हमारा जीवन। अपना जीवन हम बड़े बड़े काम करते हैं, उसमें हम लगा रहते हैं, लेकिन सबसे आवश्यक चीज, सबसे पहले हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। बड़े बड़े काम को हम बाद में करेंगे, पहले सबसे आवश्यक हमारा यही कर्तव्य है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। जीवन है उसको मुस्कुराते हुए हंसी और खुशी में काटना है, क्योंकि यही जीवन की कला है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो ये रास्ता है वो हंसते हंसते कट ही जाता है। अगर हम उस रास्ते को आसान बनाए तो, वरना गंभीर मुख मुद्रा लेकर उदास होकर जिएंगे तो ये जीवन बहुत कष्टकर हो जाएगा। तो हंसी खुशी काट देना, यहाँ इससे ज़्यादा सरल कोई काम नहीं कि मर जाए, और इससे ज़्यादा विकट कोई काम नहीं कि जीते रहिए। मर तो जाना ही है, हम जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। मरना तो एक दिन हम सभी को है, लेकिन किस प्रकार से हम जिए। हम कई बार कहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था, किसी अच्छे इंसान की मृत्यु देखो, जब हम उसे देखते हैं हमेशा वो खुशी रहता है, आनंदित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन है वो खुशियों में बिताना है। गंभीर मुख मुद्रा धारण करके किसी के पास नहीं जाना है, वरना हम तो उदास होते हैं, सामने वाले को भी उदास बना देते हैं। तो हल्का फुल्का जिए, भार लेकर जिंदगी नहीं जीनी है। जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। गुत्थी यानी कि समस्या, उलझन। જે માણસે પોતાના જીવનની અંદર આજે જીવનનું જે ઉદાસીનતા છે એ दूर કરીને એ माणस हंसी खुशी अपनी जिंदगी काट ली, बस मान लीजिए कि हमारे जीवन की जो समस्या है वो हल हो गई। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा है। यहाँ पर लेखक ने प्राचीन चीन लोगों की एक उदाहरण दिया है। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? सबसे बुद्धिमान आदमी दुनिया में कौन है? तो फिर जवाब उत्तर आया, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है यह दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी है। तो हमें लगता है कि बस ऐसे हंसते हंसते रहना है। जीवन में दुख आता है, उदासीनता आती है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है, लेकिन ये जो चीनी लोगों का जो जीवन के प्रति जो उसका जो विचार है वो ऐसा कैसे? तो जीवन में सबसे ज़्यादा जो लोग खुश रहता है वो सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि खुशी के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई भी समस्या को हम बिल्कुल समस्या को, गुत्थी को हम खुशी के साथ जोड़ दें तो हमें कभी वो समस्या लगेगी ही नहीं। हंसते हंसते उस समस्या को भी आगे बढ़ा सकते हैं, निकल सकते हैं उसमें से। जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है, इसमें चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण हमें समझ में आता है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली तो विश्वास कीजिए
कि आपने सबसे बड़ा महान काम सीख लिया। दरेक परिस्थिति में, जीवन की हर एक परिस्थिति में हमने खुश रहना सीख लिया। मान लीजिए हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल हमें मिल गया। अब इसके बाद एक सवाल की जरूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। जीवन जीने की कला हमने जो सीख ली, और कुछ सीखने की आवश्यकता, क्योंकि जीना कैसे है, आर्ट ऑफ लिविंग भगवान ने हम सभी को दिया ही है। वो हमें कहीं क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आर्ट ऑफ लिविंग हम सबको ईश्वर की ये भेंट है। आर्ट ऑफ लिविंग दिया ही है, सहजता से दिया है। अब वो सीखने की क्या आवश्यकता है। थोड़ी देर फूलों के पास जाकर खड़े रहो, देखो हम कितने खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हमें जो संगीत प्रिय है, संगीत हम सुन सकते हैं। हमें किसी को नृत्य करना अच्छा लगता है, नृत्य कर सकता है। किसी को अच्छे अच्छे चित्र बनाना अच्छा लगता है, वो कर सकता है। अब क्या हमें जीवन जीने की कला सीखने की आवश्यकता ही है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, देखो नदियों में अच्छा अच्छा पानी आया है, पहाड़ों ने हरी सी चादर पहन ली हो, ऐसे हरा हरा हो गया है। थोड़ी देर जाकर बैठो, प्रकृति कितनी सुंदर रूप से खिल उठी है। थोड़ी देर के लिए हम उसके पास भी जा सकते हैं। अब ये हमने सीख लिया, तो और किसी सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत नहीं है कि हमने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए, दूसरों से भी यही कहते रहिए कि अपने चेहरे को उदास न होने दें। हम भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने की हम उसे भी कह सकते हैं कि आप भी खुश रहिए। उदास चेहरे लेकर यहाँ वहाँ मत घूमिए, क्योंकि हमारे उदास चेहरे की असर और लोगों पर भी पड़ती है। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। आजकल में के एक फ्रांस के एक लेखक है आंद्री गिद। उसने एक बात बताई है कि उसने एक बात मुझे बहुत भाई। आंद्री गिद की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेखक कहते हैं जो उसने अपने आप बीती में लिखी है। क्या लिखी है? खुश रहना केवल जरूरत नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। आंद्री गिद ने अपनी आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि खुश रहना केवल जरूरत नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व है। तो हम सोचने लगते हैं कि भाई खुश रहना नैतिक तो उत्तरदायित्व थोड़ा ही होता है, किस प्रकार से? तो उसने आगे कहा है, मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो हम तक सीमित नहीं है। क्यों हम तक सीमित नहीं है? हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे घर के सदस्य, हमारे आसपास पड़ोस, हमारा जो समाज है, सब पर हमारे जीवन का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक बहुत बड़े पुलिस अफसर है, उसने वो जेलर भी है, पुलिस अफसर है, उसने एक बहुत बड़े गुनहगार को पकड़ लिया। अब उसका जो गुनाह है वो कबूल करवाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन वो गुनहगार है, वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता। उस पुलिस अफसर को उस पर गुस्सा आता है, वो बहुत मेहनत करता है, फिर भी वो गुनहगार है, वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता। अब उसने कहा आज नहीं, छोड़ो, अब मैं फिर बाद में करूँगा। और वो छुट्टी लेकर अपने घर जाता है। पुलिस ऑफिसर घर जाता है, वो गुस्से में है, उसे उस गुनहगार पर बहुत गुस्सा आता है। वो घर जाता है, घर जाकर उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसकी राह देते हैं, आज मेरे पापा छुट्टी लेकर आएंगे, हमें बगीचे में घूमने ले जाएंगे, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ वस्तुएं लाएंगे, राह देकर बैठे हैं। और वो पुलिस ऑफिसर घर पर जाता है, जैसे ही पग रखता है, छोटे बच्चे हैं वो बहुत धीरजवान नहीं होते, जैसे ही पापा ने, पुलिस ऑफिसर ने अपने घर में पग रखा, क्योंकि वो वहाँ पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो उस बच्चे के पापा है। लेकिन अब हम घर पर भी पुलिस कर्मी बनकर ही जाते हैं,
देखो वो घर गया, बच्चे ने कहा पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आज हमें खेलने ले जाएंगे, पापा आज हमें बगीचे में ले जाएंगे। तो पापा ने देखो पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस वाला जो उसका अंदर बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर है वो घर तक गया, उसने बच्चों को डांट दिया, नहीं नहीं आज मेरा मूड नहीं है, आज हम कहीं नहीं जाएंगे। पत्नी आई, क्या हुआ, क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? उसके माता पिता है वो आए, अरे बेटा क्या हो गया, तुम क्यों आज कितने गुस्से में हो? देखो आंद्रिकीद ने जो वाक्य कहा था कि खुश रहना केवल जरूरत नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व है। देखो उस पुलिस ऑफिसर का जो है आज का जो मूड है, उदासीनता, गुस्सा, उसकी असर कितने लोगों पर पड़ी? देखो बच्चे पर पड़ी, पत्नी पर पड़ी, माता पिता पर पड़ी, और इतना ही नहीं समाज पर भी पड़ सकती है। क्यों? उस बच्चे ने अपने जो छोटे छोटे आसपास के जो बच्चे होते हैं, उसके मित्र है, उसको भी कह दिया है कि आज मेरे पापा है वो मुझे खेलने ले जाएंगे, मुझे बगीचे में ले जाएंगे। देखो तो वो बच्चा उसे पूछेगा कि तुम तो कहता था ना खेलने जाओ, मेरे पापा आज मुझे खेलने ले जाएंगे, मेरे पापा आज मुझे बगीचे में ले जाएंगे, क्यों नहीं ले गए? देखो तो वो लड़का, बच्चे छोटे होते हैं क्या, आज मेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। देखो कितने लोगों पर हमारे इस व्यवहार का असर पड़ता है। इसीलिए हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे जीवन की का जो असर है वो कितने लोगों पर पड़ता है। इसीलिए खुश रहना हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वो सिर्फ हमारा नहीं है, हम तक सीमित नहीं रहता, कितने लोगों पर उसका असर होता है। इसीलिए आंद्रिकीद की यह जो वाक्य है मुझे लेखक कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुश रहना एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हमारा जीवन का जो असर है कई लोगों पर पड़ता है। हमारा जीवन सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, वह दूसरों को भी पकड़ता है, या यूं कहे कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो, न दूसरे को उदास करो। खुद उदास होंगे, हमारे साथ जुड़े हुए कितने लोग उदास होंगे, हम खुश होंगे। देखो एक बार आप घर पर एक प्रयोग करना, घर में कोई गमगीन वातावरण चल रहा है, कोई उदासी छा जाती है, इसमें आप प्रयोग करना, कोई अच्छा सा गीत हो उसमें झूमना, तुम खुद डांस करना, जैसा भी आए डांस करना, हंसना। देखो पूरा जो वातावरण है ना वो सब हंसी खुशी में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आप भी उदास मत रहिए, घर वालों को भी उदास मत होने दीजिए। ये आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारा जीवन एक शीशा घर है। शीशा घर का मतलब क्या होता है? पूरी जो दीवार होती है, पूरा जो घर होता है, सब शीशे के होते हैं, जिसमें हम एक व्यक्ति खड़ा है, पूरे शीशे में उसी व्यक्ति का प्रतिबिंब नजर आता है। तो हमारा जो चेहरा है सचमुच एक शीशा घर जैसा है, क्योंकि उस चेहरे का प्रतिबिंब सैकड़ों शीशों पर पड़ता है, सैकड़ों लोगों पर इस शीशे का, इस हमारा जो उदास चेहरा है उसका प्रभाव पड़ता है। हम खुश तो पूरा जहान खुश, हम उदास तो हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग उदास। क्यों उदासी में जिए, जिंदगी है वो हंसी खुशी में बिताए, क्योंकि ये हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है सचमुच ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य भेंट सौगात है। उसे जितनी अच्छी तरह से जिएंगे हमारा जीवन उतना हल्का फुल्का हो जाएगा। अगर एक चेहरे की भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। देखो क्या कहा लेखक ने, व्यक्तिगत जायदाद नहीं है हमारा जीवन, क्योंकि हमारे जीवन के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता, समाज, हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ के लोग, कितने लोगों के साथ हमारा जो ये जीवन है जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हम अगर उदास होंगे, हमारे चेहरे पर गमगीनी छा जाती है, इसका असर सारे पूरे
समाज पर, पूरे वातावरण पर, हम जहाँ पर काम करते हैं, हम घर में जाके वहाँ पड़ता है। तो ये हमारी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, इसीलिए कभी उदासी आए तो उसको बस छोड़ देना, क्योंकि हंसना ही तो है जिंदगी, कभी मत भूलना। क्यों? ये हमारी व्यक्तिगत जायदाद। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर उठती है, मगर एक ही लहर से अनगिनत लहरें उठने लगती है। यही हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम अपने लिए कुछ ऐसा काम करते हैं तो दूसरों का भी भाग होता है। हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों ओर तरफ उदास चेहरे जमा हो गए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन है वो भी हमारा नहीं है। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलसफी का अर्थ होता है दर्शन शास्त्र और सदाचार, तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए। तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। देखो, लेखक ने यह बहुत अच्छी बात की है। हमारा जो धर्म होता है, हमारे जो दर्शन शास्त्र होते हैं, हमारा जो सदाचार है, हम उसे इतना गंभीरता के साथ उसे लेते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब जो सदाचार उसमें जो जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वही हमें गंभीर बना देते हैं। धर्म क्या है? धर्म हमें सबके साथ, सबके प्रति, हम अगर किसी भी धर्म के पालने वाले क्यों नहीं, लेकिन सबके प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें। सब अपना है, हम सबके हैं, ये हमें धर्म सिखाता है। लेकिन धर्म में हम इतने लीन हो जाते हैं कि हम कभी कभी संकुचित बन जाते हैं। हमारा मानस कभी संकुचित बन जाता है, दूसरे को, धर्म को हम गाली देने लगते हैं। ये तो हमारा जीवन नहीं होता। धर्म हमें खुश रहना, धर्म हमें आनंदित होना सिखाता है। इसीलिए सभी धर्मों में त्योहार आते हैं और हम हंसी खुशी उस त्योहार को मनाते हैं, झूम के, नाच के, गाकर उस त्योहार को हम मनाते हैं। तो कभी कभी उसमें भी विरुद्ध भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह ज़्यादा धार्मिक और ज़्यादा फिलोसोफर और सदाचारी है। उदास चेहरा लेकर फिरे, गंभीर, उसका मुख हो गंभीर हो जाता है, तो वो ज़्यादा धार्मिक है, ज़्यादा फिलोसोफर है। ये तो बात अपनी समझ में तो नहीं आई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य है। देखो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या उदास चेहरा लेकर फिरना चाहिए? साधु संतों का चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, क्योंकि साधु संत हमेशा परोपकारी होते हैं। वो न धर्म देखता है, न जात देखता है, न पात देखता है। वही सच्चा संत है। उसके मन में सभी के प्रति एक सा भाव होता है, न कोई भेदभाव। तो उसे सच्चे अर्थों में संत कहते हैं। संत हमेशा खुश रहता है। देखो, हम बजरंग दास बापू को देखते हैं, उसका चेहरा हमेशा खिला रहता है। देखो, वो सच्चे संत है। इसलिए धर्म या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना चेहरा गमगीन बनाना, उदास बनाना, वो कोई आवश्यक बात नहीं है। यह माना है कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्टे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। देखो, हंसी मजाक, कई लोगों को हंसी मजाक पसंद नहीं। देखो, ये जब तक जोर जोर से हंसना किसी को पसंद है। अरे भाई, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हंसना आवश्यक है। अगर हंसेंगे नहीं तो फंसेंगे, इसलिए हंसना आवश्यक है। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों में खींच दिया है। देखो, हम कोई साधु या कोई भक्त या कोई फिलोसोफर हमें अगर गमगीन बनाने के लिए कोई अपना धर्म का उपचार दे, तो हमें यह सब स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस चित्र में सूरज का चमकना हुआ मस्तक, देखो, सुबह सुबह सूर्योदय होता है, कितना अच्छा लगता है। खुशी, सारा जो वातावरण है पृथ्वी का झूम उठता है। तो
चांद का हंसना, हंसता हुआ चेहरा, इसलिए तो हम चांदा मामा कहते हैं। कितने अच्छे नाम, सूरज दादा, चांदा मामा, यही हमें हंसना सिखाते हैं। चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, झलमलाती मतलब चमकती हुई, कितना अच्छा लगता है। तारे तारे टिम टिम करते हैं, सूरज है वो सुबह सुबह अपने चारों ओर अपने प्रकाश से सारा जहान प्रकाशित कर देता है। चांदा मामा है वो हमें हंसना सिखाते हैं। देखो ये प्रकृति के जो तत्व है उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। प्रकृति के तत्व है, देखो कभी हमने सूरज दादा या चांदा मामा या तारे या नदी, पर्वत, पेड़, पौधे, उसे कभी हमने उदास देखा है? देखो बहुत धूप पड़ती है, थोड़ा सा पेड़ मुरझा जाता है, जैसे ही उसमें हम पानी डालते हैं फिर खिल उठते हैं। तो हमें भी इन प्रकृति के तत्वों से कुछ सीखना है। हमेशा हंसता हुआ चेहरा लेकर जाओ समाज में। पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, देखो पंछियों का कलरव सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है। पंछियों का चहचहाना, बहते हुए पानी की तरंगे, कल 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 ध्वनि पानी की कितनी अच्छी लगती है। कुदरती संगीत है भाई। खिलते हुए फूलों की बहारें, देखो सुबह सुबह कितने अच्छे फूल है उसमें। आजकल तो बारिश की ऋतु चल रही है तो फूलों का खिलना इतना अच्छा लगता है। प्रकृति ने हरे रंग की साड़ी मानो पहन ली, ऐसी प्रकृति लगती है। फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, देखो। तो हम क्यों उदास होकर फिरे? प्रकृति अगर उदास नहीं होती, प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हम हमेशा हंसते रहो, खुश रहो और दूसरे को भी खुशी से अपनाओ। वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। देखो प्रकृति हमें ये सब सिखाती नहीं, प्रकृति हमेशा खुश रहना सिखाती है। बुझे हुए चेहरे, बुझे हुए दिल लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कितने लोगों को बुझा देते हैं हम। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में, वक्ष यानी छाती में दमकता हुआ दिल, देखो सभी का दिल इस मुट्ठी जैसा होता है, लेकिन हम कभी कभी कहते हैं कि वो तो बहुत बड़े दिल वाला इंसान है। तो क्या इतना बड़ा दिल होता है? नहीं नहीं, दिल तो सभी का मुट्ठी जैसा ही होता है, लेकिन किसी के दिल हमेशा बुझे बुझे रहते हैं, उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है। और कई लोग ऐसे होते हैं, हमें जब देखो तब खुश, नींद में से जागे तभी खुश, रात को सोए तभी खुश, हमेशा हंसते रहते हैं। तो तभी हम कहते हैं कि उसका दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत उदार है, वो अच्छे दिल वाला इंसान है। और कभी हमेशा कठोर स्वभाव का होता है तो हम क्या कहते हैं, तो उसका दिल तो बहुत कठोर है। लेकिन दिल कठोर नहीं होता, जबान भी कठोर नहीं होती। देखो जबान में कितनी नमी है, हमारी जो जिह्वा है वो भगवान ने कितनी कोमल बनाई है, लेकिन हम शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं। भगवान ने ये वाणी, ये जो ईश्वर की जो देन है वो हमेशा कोमल ही होती है। तो हमें भी अपना जीवन हमेशा निखार कर सुंदरता से जीना चाहिए। यही हमारे जीने की कला है। अब और कलाओं को सीखने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हम ये कला सीख लें, आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। देखो ये प्रकृति है, वो आर्ट ऑफ लिविंग ही है। फूलों के पास बैठो, नदियों के पास जाओ, पर्वतों के पास जाओ, एक फूलों की बहुत अच्छी जो क्यारी होती है उसके पास जाकर बैठ जाओ। आर्ट ऑफ लिविंग। तो इस प्रकार से हमें ये जो जीने की कला है वो सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमें वो कला पड़ी हुई है, लेकिन हम बाहर नहीं निकालते। बस हमारी गलती बस इतनी है कि हम उसे बाहर नहीं निकालते। तो चेहरे पर चमकती हुई आंखों में रखता है वो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकते हो। यही है आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीने की सबसे बड़ी कला यही है। फूलों से सीखो, नदियों से सीखो, तारों से देखो,
चांदा से सीखो, सूरज से सीखो। बस यही जिंदगी की यही रीत है कि हंसते हंसते जियो, रोते रोते नहीं। ये जिंदगी रोते रोते तो बिल्कुल नहीं बितानी है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा जीवन के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। चेहरा हमेशा हंसता रखो, जीवन हमेशा खुशियों के साथ जियो, यही है जीवन जीने की सच्ची कला। अब हम शब्दार्थ पर थोड़ी नजर डाल देते हैं। बुद्धि मतलब उलझन, समस्या। उत्तरदायित्व माने जिम्मेदारी। शीशा घर, जिसकी पूरी दीवार शीशों की बनी हुई है, कांचनी दीवार जहाँ पे वो। जायदाद, संपत्ति। हंसी ठट्ठे, हंसी मजाक, खुशी। विकट यानी मुश्किली। फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र। झलमलाती यानी कि प्रकाशित, चमकती हुई। बुझे हुए, मुरझाए हुए। वक्ष शब्द का अर्थ होता है छाया। तो इस प्रकार से शब्दार्थ। फिर स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का प्रश्न भी आप अच्छी तरह से पाठ को एक बार पढ़ के आप उसका स्वाध्याय अच्छी तरह से लिख लेना। नमस्कार।